भगवान पर वापस प्रभुपाद की पुस्तकें श्री ईशोपनिषद बैक टू गॉडहेड खंड 23, 1969 उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया इस प्रमुख उपनिषद के अंतिम 8 श्लोकों में ऋग्वेद का अंतिम संदेश ईश्वर की अटूट चेतना के माध्यम से मानव पूर्ति व्यवस्थित रूप से समाप्त होता है। मंत्र 11 केवल वही जो अविद्या की प्रक्रिया और पालौकिक ज्ञान को साथ साथ सीख सकता है, वह बार बार जन्म और मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण आशीर्वाद का आनंद ले सकता है। मुराद भौतिक संसार की शुरुआत से ही हर कोई स्थायी जीवन के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रकृति का नियम इतना क्रूर है कि कोई भी मौत के हाथ से नहीं बचा है। कोई भी मरना नहीं चाहता है। यह एक व्यवहारिक तथ्य है। न ही कोई बूढ़ा या रोगग्रस्त होना चाहता है। लेकिन प्रकृति का नियम किसी को भी मृत्यु, वृद्धावस्था या बीमारी से प्रतिरक्षा की अनुमति नहीं देता है। भौतिक ज्ञान की उन्नति ने जीवन की इन समस्याओं का समाधान नहीं किया है। भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को तेज करने के लिए परमाणु बम की खोज कर सकता है, लेकिन यह ऐसा कुछ भी नहीं खोज सकता है जो मनुष्य को मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापे के क्रूर हाथों से बचा सके। पुराणों से हमें हिरण्यकाशिपु की गतिविधियों के बारे में पता चलता है। यह राजा भौतिक रूप से बहुत उन्नत था और अपने भौतिक अधिग्रहण से, अपनी अज्ञानता के बल से, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता था। उन्होंने एक प्रकार का ध्यान इतना गंभीर किया कि सभी ग्रह तंत्र उनकी रहस्यमय शक्तियों से परेशान हो गए। उन्होंने ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा नाम के देवता को अपने पास आने के लिए मजबूर किया और फिर उन्होंने उनसे अमर बनने का आशीर्वाद मांगा, जो मरता नहीं है। ब्रह्मा ने यह पुरस्कार देने से इनकार कर दिया, हालांकि यहाँ तक वह भौतिक निर्माता, जिसके पास सभी ग्रहों पर अधिकार है, वह स्वयं अमर नहीं है। उनके पास जीवन की लंबी अवधि है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें मरना नहीं है। हिरण्य का अर्थ है सोना और काशिपु का अर्थ है नर्म बिस्तर। इस सज्जन को इन दो चीजों में दिलचस्पी थी, पैसा और महिलाएं, और वह कृत्रिम रूप से अमर होकर इस तरह के जीवन का आनंद लेना चाहता था। उन्होंने अमर बनने की अपनी इच्छा पूरी करने की आशा में परोक्ष रूप से ब्रह्मा से बहुत सी बातें पूछीं। उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि वह 8400 प्रजातियों की श्रेणियों के भीतर किसी भी आदमी, जानवर, भगवान या किसी भी जीवित प्राणी द्वारा नहीं मारा जा सकता है। उसने यह भी कहा कि वह जमीन पर, हवा में, पानी में या किसी भी हथियार से नहीं मर सकता है। तो हिरण्यकाशिपु ने मूर्खता से सोचा कि यह उसे मृत्यु के विरुद्ध गारंटी देगा। लेकिन अंत में, हालांकि ब्रह्मा ने उन्हें ये सभी वरदान दिए, लेकिन उन्हें आधे आदमी, आधे शेर के रूप में भगवान के व्यक्तित्व ने मार डाला। और उसे मारने के लिए यहोवा की कीलों के सिवा किसी हथियार का प्रयोग न किया गया। वह उस अद्भुत जीवित प्राणी की गोद में मारा गया जो उसकी कल्पना से परे था। यहाँ सार यह है कि भौतिकवादियों में सबसे शक्तिशाली हिरण्यकाशिपु भी अपनी विभिन्न योजनाओं से अमर नहीं हो सका। तो फिर आज के नन्हे हिरण्यकाशिपुओं से क्या हासिल होगा, जो पल पल की योजनाएं बनाते हैं जिनका गला घोंट दिया जाता है? श्री ईशोपनिषद हमें निर्देश देते हैं कि अस्तित्व के संघर्ष को जीतने के लिए एक तरफा प्रयास न करें। अस्तित्व के लिए हर कोई कठिन संघर्ष कर रहा है, लेकिन भौतिक प्रकृति का नियम इतना कठोर और तेज है कि यह किसी को भी इसे पार करने की अनुमति नहीं देता है। स्थायी जीवन पाने के लिए भगवान को वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान के पास वापस जाने की यह प्रक्रिया ज्ञान की एक अलग शाखा है, और इसे प्रकट वैदिक शास्त्रों, जैसे उपनिषद, वेदांत, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत आदि से सीखना होगा। इसलिए, इस जीवन में खुश होने के लिए और इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद एक स्थायी आनंदमय जीवन पाने के लिए, व्यक्ति को इस पवित्र साहित्य में जाना चाहिए और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बद्ध जीव भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल गया है, और उसने गलती से अस्थायी जन्म स्थान को समग्र रूप में स्वीकार कर लिया है। भगवान ने भारत में और अन्य देशों में अन्य धर्मग्रंथों को भुलक्कर मानव को याद दिलाने के लिए कि उसका घर इस भौतिक दुनिया में नहीं है, कृपया उपरोक्त शास्त्रों को वितरित किया है। जीव एक आध्यात्मिक इकाई है, और वह केवल अपने आध्यात्मिक घर, भगवान के साथ लौटकर ही खुश हो सकता है। भगवान अपने राज्य से अपने प्रामाणिक सेवकों को भगवान के पास वापस जाने के इस मिशन का प्रचार करने के लिए भेजते हैं, और कभी कभी वे स्वयं इस कार्य को करने के लिए आते हैं। सभी जीवित प्राणी उनके प्रिय पुत्र, उनके अंश और अंश हैं, और इसलिए भगवान को हमसे अधिक खेद है कि हम स्वयं उन कष्टों के लिए हैं जो हम लगातार भौतिक स्थिति में झेल रहे हैं। भौतिक दुनिया के दुख भी मृत पदार्थ के साथ हमारी असंगति के अप्रत्यक्ष अनुस्मारक हैं, और बुद्धिमान जीव आमतौर पर इन अनुस्मारकों पर ध्यान देते हैं, और साथ साथ खुद को विद्या की संस्कृति या पालौकिक ज्ञान में संलग्न करते हैं। मानव जीवन आध्यात्मिक ज्ञान की संस्कृति के लिए सबसे अच्छा अवसर है, और जो मनुष्य मानव जीवन में इस अवसर का लाभ नहीं उठाता है, उसे नरधाम कहा जाता है। अविद्या का मार्ग या इंद्रिय तृप्ति के लिए ज्ञान की भौतिक उन्नति का अर्थ है मृत्यु की पुनरावृत्ति और जन्म की पुनरावृत्ति भी। जीव, जैसा कि वह आध्यात्मिक रूप से है, उसका कोई जन्म या मृत्यु नहीं है। जन्म और मृत्यु का संबंध आत्मा, शरीर के बाहरी आवरण से है। इसकी तुलना बाहरी कपड़ों को पहनने और उतारने से की जाती है।
अविद्या। अविद्या की संस्कृति में घोर तल्लीन रहने वाले मूर्ख मनुष्य इस क्रूर प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मायावी शक्ति के सौंदर्य से मोहित होकर वे एक ही काम को बार बार करते हैं, बिना कानून से कोई सबक सीखे। प्रकृति। विद्या की संस्कृति या पालौकिक ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक है। रोगग्रस्त में अप्रतिबंधित इंद्रिय भोग, इंद्रियों की भौतिक स्थिति को यथासंभव प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इस शारीरिक स्थिति में अप्रतिबंधित इंद्रिय भोग अज्ञान और मृत्यु का मार्ग है। जीव आध्यात्मिक इंद्रियों के बिना नहीं है। प्रत्येक जीव अपने मूल आध्यात्मिक रूप में वे सभी इंद्रियां हैं जो अब भौतिक हैं, शरीर और मन से आच्छादित हैं। भौतिक इंद्रियों की गतिविधियां आध्यात्मिक लीलाओं के विकृत प्रतिबिंब हैं। भौतिक आवरण के नीचे आत्मा का संलग्न होना आत्मा की रोग स्थिति है। और वास्तविक इंद्रिय भोग तभी संभव है जब रोग दूर हो जाए। हमारे शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सभी भौतिक संदूषण से मुक्त इंद्रियों का शुद्ध आनंद संभव है। अतः मानव जीवन का उद्देश्य विकृत इंद्रिय भोग न होकर भौतिक रोग का निवारण होना चाहिए। भौतिक रोग का बढ़ना ज्ञान का लक्षण नहीं है। यह अविद्या के संवर्धन, अज्ञानता का प्रतीक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए बुखार की डिग्री को 105 से बढ़ाकर 107 नहीं करना चाहिए। डिग्री को घटाकर 98.6 की सामान्य अवस्था में लाना है। यही मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भौतिक सभ्यता की आधुनिक प्रवृत्ति ज्वरग्रस्त भौतिक स्थिति की डिग्री को बढ़ाने की है, जो इसलिए परमाणु ऊर्जा के रूप में 107 के बिंदु तक पहुंच गई है। मूर्ख राजनेताओं का रोना है कि किसी भी समय दुनिया नरक में जा सकती है। यह भौतिक ज्ञान की उन्नति और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भाग, आध्यात्मिक ज्ञान की संस्कृति की उपेक्षा का परिणाम है। यहाँ श्री ईशोपनिषद में एक चेतावनी है कि हमें मृत्यु की ओर ले जाने वाले ऐसे खतरनाक मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत हमें आध्यात्मिक ज्ञान की संस्कृति को साथ साथ विकसित करना चाहिए ताकि हम मृत्यु के क्रूर हाथों से पूरी तरह मुक्त हो सकें। इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर के रखरखाव के लिए सभी नागरिक गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए। गतिविधियों को रोकने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि किसी बीमारी से उबरने की कोशिश करते समय किसी के तापमान को पूरी तरह से मिटा देने का सवाल ही नहीं है। हम पहले ही बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए अभिव्यक्ति द्वारा मामले को समझाने की कोशिश कर चुके हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की संस्कृति को इस शरीर और मन की सहायता से करना पड़ता है, और इसलिए यदि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो शरीर और मन के रखरखाव की आवश्यकता है। सामान्य तापमान को 98.6 डिग्री पर बनाए रखना चाहिए, लेकिन इसे मूर्खतापूर्ण तरीके से 107 डिग्री तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। भारत के महान संत और संत भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के संतुलित कार्यक्रम द्वारा सामान्य तापमान बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने रोगग्रस्त इंद्रिय तृप्ति के लिए मानव बुद्धि के दुरुपयोग की अनुमति कभी नहीं दी। इंद्रिय तृप्ति के स्वभाव से ग्रसित मानव गतिविधियों को वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों के तहत नियंत्रित किया गया है। यह प्रणाली 4 विभागों में पाई जाती है: धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष। वर्तमान समय में लोगों को न तो धर्म में और न ही मोक्ष में कोई दिलचस्पी है। जीवन में उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, इंद्रिय तृप्ति, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनके पास आर्थिक विकास के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। पथभ्रष्ट मनुष्य सोचता है कि धर्म को आर्थिक विकास में उसके योगदान के लिए बनाए रखना चाहिए, और यह कि आर्थिक विकास इंद्रिय तृप्ति के लिए आवश्यक है, और मृत्यु के बाद इंद्रिय तृप्ति की गारंटी देने के लिए स्वर्ग में धार्मिक अनुष्ठानों की कुछ व्यवस्था है। लेकिन यह मोक्ष के सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। धर्म का मार्ग वास्तव में आत्म साक्षात्कार के लिए है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही आर्थिक विकास की आवश्यकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वस्थ मन से जीवन की स्वस्थ स्थिति में केवल विद्या, सच्चे ज्ञान, जो कि मानव जीवन का लक्ष्य है, की अनुभूति हो। यह जीवन गधे की तरह काम करने के लिए या अविद्या की संस्कृति के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। श्रीमद्भागवत में विद्या का मार्ग सबसे उत्तम रूप से प्रस्तुत किया गया है। भागवत मनुष्य को परम सत्य के बारे में पूछताछ करने के मामले में अपने जीवन का उपयोग करने का निर्देश देता है। परम सत्य को कदम दर कदम ब्रह्म, परमात्मा, और अंत में भगवान के व्यक्तित्व के रूप में महसूस किया जाता है। यह परम सत्य ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने वाले व्यापक दिमाग वाले व्यक्ति द्वारा महसूस किया जाता है, जो ऊपर वर्णित भगवद गीता के 18 सिद्धांतों का पालन करता है। इन 18 सिद्धांतों में केंद्रीय बिंदु भगवान के व्यक्तित्व के लिए पालौकिक भक्ति सेवा की प्राप्ति है। इसलिए सभी वर्गों के पुरुषों को भगवान की भक्ति सेवा की कला सीखने की सलाह दी जाती है। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य के बिना धार्मिकता, आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति सभी अविद्या के विभिन्न रूप हैं, जैसा कि आगे श्री ईशोपनिषद में दिखाया जाएगा। इस प्रकार संस्कृति विद्या के लिए, विशेष रूप से इस युग में, व्यक्ति को हमेशा ध्यान से सुनना, जप और पूजा करनी चाहिए, भगवान के व्यक्तित्व पर लक्षित, जो पालौकिक लोगों के भगवान हैं। मंत्र 12। जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं वे अज्ञान के सबसे अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इससे भी अधिक पूर्ण के उपासक करते हैं। मुराद संस्कृत शब्द असंभूति का अर्थ है जिनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।
संभूति भगवान का पूर्ण व्यक्तित्व है, जो हर चीज से बिल्कुल स्वतंत्र है। भगवद गीता में भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व श्री कृष्ण निम्नलिखित शब्दों में सकारात्मक रूप से खुद का वर्णन करते हैं, मैं देवताओं, महान ऋषियों और मनीषियों को सौंपी गई शक्तियों का सर्वोच्च कारण हूँ। और चूंकि ये सीमित शक्तियों से संपन्न हैं, इसलिए उनके लिए यह जानना बहुत मुश्किल है कि मैं अपने आप को अपनी आंतरिक शक्ति से एक पुरुष के रूप में कैसे प्रकट होता हूँ। सभी दार्शनिक और महान ऋषि या रहस्यवादी अपनी छोटी मस्तिष्क शक्ति द्वारा निरपेक्ष को रिश्तेदार से अलग करने का प्रयास करते हैं। हालांकि यह केवल उन्हें निरपेक्षता के किसी भी सकारात्मक निशान को महसूस किए बिना सापेक्षता को नकारने के बिंदु तक पहुंचने में मदद कर सकता है। निषेध द्वारा निरपेक्ष की परिभाषा एक पूर्ण अवधारणा नहीं है। ऐसी नकारात्मक परिभाषाएं व्यक्ति को अपनी स्वयं की एक अवधारणा बनाने के लिए प्रेरित करती हैं, और तब कोई कल्पना करता है कि निरपेक्ष निराकार और गुणों के बिना होना चाहिए। लेकिन ये निषेध सापेक्ष रूपों और गुणों की विपरीत संख्याएं हैं, और इसलिए स्वयं सापेक्ष हैं। निरपेक्ष की इस तरह की एक अवधारणा के द्वारा भगवान के अवैयक्तिक तेज तक अधिकतम पहुंच सकते हैं, जिसे ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, लेकिन कोई भगवान के व्यक्तित्व भगवान के स्तर तक आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसे मानसिक सट्टेबाज यह नहीं जानते हैं कि कृष्ण भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व हैं, और यह कि निर्वैयक्तिक ब्रह्म उनके पालौकिक शरीर की चमक है, जबकि परमात्मा उनका सर्वव्यापी प्रतिनिधित्व है। वे नहीं जानते कि कृष्ण के पास उनका शाश्वत रूप है, जिसमें शाश्वत आनंद और ज्ञान के दिव्य गुण हैं। आश्रित देवताओं और महान ऋषियों ने उन्हें एक शक्तिशाली देवताओं में से एक के रूप में अपूर्ण रूप से महसूस किया, लेकिन वे मानते हैं कि ब्रह्म तेज परम पूर्ण सत्य है। हालांकि कृष्ण के भक्त जो अपनी अनन्य भक्ति के द्वारा उन्हें समर्पण करते हैं, जान सकते हैं कि वे निरपेक्ष व्यक्ति हैं, और यह कि सब कुछ केवल उन्हीं से निकलता है। ऐसे भक्त हर चीज के स्रोत कृष्ण की निरंतर प्रेमपूर्ण सेवा करते हैं। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि केवल मोहग्रस्त व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर अस्थायी समस्याओं की संतुष्टि के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। किसी देवता की कृपा से एक निश्चित कठिनाई से अस्थायी राहत कम बुद्धिमान व्यक्तियों की मांग है। जीव भौतिक बंधन में है, और उसे आध्यात्मिक स्तर पर स्थायी राहत प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से भौतिक बंधन से मुक्त होना होगा, जहां शाश्वत आनंद, जीवन और ज्ञान मौजूद है। भगवद गीता में कहा गया है कि देवताओं के उपासक संबंधित देवताओं के ग्रहों पर जा सकते हैं। चंद्रमा के उपासक चंद्रमा पर जा सकते हैं, सूर्य के उपासक सूर्य के ग्रह पर जा सकते हैं, इत्यादि। आधुनिक वैज्ञानिक अब रॉकेट की मदद से चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वास्तव में कोई नया प्रयास नहीं है। मनुष्य अपनी उन्नत चेतना के साथ स्वाभाविक रूप से बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने और अन्य ग्रहों तक पहुंचने के लिए इच्छुक है, या तो स्पुतनिकों द्वारा, रहस्यवादी शक्तियों द्वारा, या उस ग्रह पर विशेष प्रमुख देवता की पूजा करके। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि ऊपर वर्णित किसी भी तरीके से कोई अन्य ग्रहों तक पहुंच सकता है, आमतौर पर विशेष ग्रह की अध्यक्षता करने वाले देवता की पूजा करके। लेकिन ये ग्रह अस्थायी आवासीय स्थान हैं, एकमात्र स्थायी ग्रह वैकुंठ लोक हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में पाए जाते हैं, जहां भगवान का व्यक्तित्व प्रबल होता है। भगवद गीता इसकी पुष्टि इस प्रकार करती है, भले ही कोई सर्वोच्च ग्रह ब्रह्म लोक में उठ सकता है, उसे फिर से वापस आना होगा। लेकिन अगर कोई मुझे आध्यात्मिक दुनिया में प्राप्त हो जाता है, तो उसे फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं है। श्री ईशोपनिषद का सुझाव है कि भौतिक ग्रहों पर मंडरा कर सबसे अंधेरे क्षेत्र में रहता है, चाहे उसका कोई भी साधन हो। पूरा ब्रह्मांड विशाल भौतिक तत्वों से आच्छादित है, ठीक उसी तरह जैसे नारियल का गोला आधा पानी से भरा होता है। चूंकि यह वायुरोधी और पूरी तरह से ढका हुआ है, इसलिए भीतर का अंधेरा घना है, और इसलिए ब्रह्मांड के अंदर को रोशन करने के लिए सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रहों की आवश्यकता होती है। ब्रह्मांड के बाहर वैकुंठ लोकों से भरा असीमित ब्रह्मज्योति स्थान का विशाल विस्तार है। ब्रह्मज्योति में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ग्रह कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है, जहां भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस कृष्ण लोक को कभी नहीं छोड़ते हैं, जहां वे अपने शाश्वत सहयोगियों के साथ रहते हैं, और फिर भी वे संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांडीय स्थिति में सर्वव्यापी हैं। इस तथ्य को श्री ईशोपनिषद के मंत्र 4 में पहले ही समझाया जा चुका है। भगवान हर जगह मौजूद हैं, जैसे सूर्य है। एक व्यक्ति उच्चतम संभव गति के साथ अंतरिक्ष के माध्यम से आगे बढ़ सकता है, और फिर भी वह पाएगा कि सूर्य वहां है, हालांकि सूर्य अपनी अविचलित कक्षा में स्थित है। जीवन की समस्या चाहे कितनी भी हो, चंद्रमा पर जाने से हल नहीं हो सकती। कई छद्म उपासक हैं जो केवल नाम और प्रसिद्धि के लिए धर्मवादी बन जाते हैं। ऐसे छद्म धर्म वाले इस ब्रह्मांड से निकलकर आध्यात्मिक आकाश तक नहीं पहुंचना चाहते। वे केवल भगवान की आराधना की आड़ में भौतिक दुनिया में यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। और नास्तिक और निर्विशेषवादी ऐसे मूर्ख छद्म धर्मवादियों को नास्तिकता के पंथ का प्रचार करके सबसे अंधेरे क्षेत्रों में ले जाते हैं। नास्तिक सीधे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के अस्तित्व को नकारता है, और निर्विशेषवादी सर्वोच्च भगवान के निर्वैयक्तिक अस्तित्व का उपदेश देकर नास्तिक का समर्थन करता है।
जहां तक हमने श्री ईशोपनिषद का अध्ययन किया है, हमें ऐसा कोई मंत्र नहीं मिला है जहां भगवान को नकारा गया हो। कहा जाता है कि वह किसी से भी तेज दौड़ सकता है। जो लोग ग्रहों के पीछे दौड़ रहे हैं वे निश्चित रूप से व्यक्ति हैं, और यदि भगवान उन सभी से तेज दौड़ सकते हैं, तो उन्हें अवैयक्तिक क्यों माना जाना चाहिए? परम सत्य की अपूर्ण दृष्टि के कारण सर्वोच्च भगवान की अवैयक्तिक अवधारणा अज्ञानता का एक और चेहरा है। और इसलिए अज्ञानी छद्म धर्मवादी तथाकथित अवतारों के निर्माता वैदिक निषेधाज्ञा का सीधे उल्लंघन करते हुए उनका अनुसरण करने वालों को गुमराह करने के अपने व्यवसाय के कारण ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उत्तरदायी हैं। ये निर्विशेषवादी आमतौर पर मूर्खों के लिए खुद को भगवान के अवतार के रूप में पेश करते हैं, जिन्हें वैदिक ज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है। और यदि ऐसे मूर्खों के पास जरा भी ज्ञान है, तो यह उनके हाथ में अज्ञान से भी अधिक खतरनाक है। ऐसे निर्विशेषवादी देवताओं की पूजा भी नहीं करते हैं, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में विभिन्न परिस्थितियों में देवताओं की पूजा करने की सलाह दी गई है, लेकिन साथ ही कहा गया है कि इसकी कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देवताओं की पूजा के परिणाम स्थायी नहीं होते हैं। संपूर्ण भौतिक संसार स्थायी नहीं है, और इसलिए भौतिक अस्तित्व के अंधेरे में यहाँ जो कुछ भी प्राप्त होता है वह भी अनित्य है। तो समस्या यह है कि वास्तविक और स्थायी जीवन कैसे प्राप्त किया जाए। भगवान कहते हैं कि जैसे ही कोई भक्ति सेवा द्वारा उनके पास पहुंचता है, जो कि भगवान के व्यक्तित्व तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है, जन्म और मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। दूसरे शब्दों में, मोक्ष का मार्ग या भौतिक चंगुल से बाहर निकलना पूरी तरह से ज्ञान और वैराग्य के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। और छद्म धर्मवादियों को न तो ज्ञान है और न ही भौतिक मामलों से वैराग्य। उनमें से अधिकांश परोपकारी और परोपकारी गतिविधियों की छाया में और धार्मिक सिद्धांतों के नाम पर भौतिक बंधनों की सुनहरी बेड़ियों में बने रहना चाहते हैं। झूठी धार्मिक भावनाओं से वे सभी प्रकार के अनैतिक सिद्धांतों में लिप्त भक्ति सेवा का एक दिखावा करते हैं, और फिर भी आध्यात्मिक गुरु और भगवान के भक्तों के रूप में गुजरते हैं। धार्मिक सिद्धांतों के ऐसे उल्लंघन करने वालों को आधिकारिक आचार्यों के लिए कोई सम्मान नहीं है। सख्त अनुशासन में पवित्र शिक्षक और सामान्य तौर पर लोगों को गुमराह करने के लिए वे स्वयं आचार्य के सिद्धांतों का पालन किए बिना तथाकथित आचार्य बन जाते हैं। मानव समाज में ये बदमाश सबसे खतरनाक तत्व हैं, और धार्मिक सरकार के अभाव में वे राज्य के कानून द्वारा दंडित किए बिना चले जाते हैं। हालांकि वे सर्वोच्च के कानून से बच नहीं सकते हैं, जिन्होंने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि धार्मिक प्रचारकों की आड़ में इन ईर्ष्यालु राक्षसों को नरक के सबसे अंधेरे क्षेत्र में फेंक दिया जाएगा। श्री ईशोपनिषद में इस बात की पुष्टि की गई है कि छद्मधर्मी आध्यात्मिक महारत के व्यवसाय को समाप्त करने के बाद ब्रह्मांड में सबसे घृणित स्थान की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए है। मंत्र 13 ऐसा कहा जाता है कि एक परिणाम सभी कारणों के सर्वोच्च कारण की पूजा करने से प्राप्त होता है, और दूसरा जो सर्वोच्च नहीं है उसकी पूजा करने से प्राप्त होता है। यह सब अबाधित अधिकारियों से सुना गया, जिन्होंने इसे स्पष्ट रूप से समझाया। मुराद श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में निर्विघ्न प्राधिकारियों से श्रवण प्रणाली की पुष्टि होती है। जब तक कोई प्रामाणिक आचार्य से नहीं सुनता, जो भौतिक संसार के परिवर्तनों से कभी विचलित नहीं होता, उसके पास दिव्य ज्ञान की वास्तविक कुंजी नहीं हो सकती। प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने अपने अविचलित आचार्य से श्रुति मंत्र या वैदिक ज्ञान भी सुना है, कभी भी ऐसा कुछ नहीं बनाते या प्रस्तुत नहीं करते हैं जिसका वैदिक साहित्य में उल्लेख नहीं है। भगवद गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पितृ या पूर्वजों के उपासक पूर्वजों तक पहुंचते हैं। इस दुनिया में रहने की योजना बनाने वाले स्थूल भौतिकवादी यहाँ रहते हैं, और भगवान के भक्त, जो किसी और की पूजा नहीं करते हैं, भगवान कृष्ण, सभी कारणों के सर्वोच्च कारण, आध्यात्मिक आकाश में उनके निवास स्थान पर पहुंचते हैं। यहाँ भी श्री ईशोपनिषद में कहा गया है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। यदि हम सर्वोच्च भगवान की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से हम उनके शाश्वत निवास में सर्वोच्च भगवान तक पहुंचेंगे, और यदि हम सूर्य और चंद्रमा जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, तो हम बिना किसी संदेह के इन संबंधित ग्रहों तक पहुंच सकते हैं। और अगर हम अपने योजना आयोगों और अपने रुके हुए राजनीतिक समायोजन के साथ इस मनहूस ग्रह पर रहना चाहते हैं, तो हम निश्चित रूप से ऐसा भी कर सकते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि आप जो कुछ भी करते हैं और जो कुछ भी आप पूजा करते हैं वह अंततः उसी लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। इस तरह के मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वनिर्मित स्वामी द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका परंपरा से कोई संबंध नहीं है, जो कि अनुशासनात्मक उत्तराधिकार की प्रामाणिक प्रणाली है। प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु यह नहीं कह सकते कि हर किसी के लिए जिसकी अपनी उपासना है, चाहे वह देवताओं की पूजा हो या सर्वोच्च पूजा, एक ही लक्ष्य की ओर ले जाती है। एक आम आदमी के लिए यह समझना बहुत आसान है कि बंबई से ट्रेन से चलने वाला व्यक्ति उस गंतव्य तक पहुंच सकता है जिसके लिए उसने अपना टिकट खरीदा है, और कहीं नहीं। एक व्यक्ति जिसने कलकत्ता के लिए टिकट खरीदा है वह कलकत्ता पहुंच सकता है। लेकिन समकालीन तथाकथित गुरु उपदेश देते हैं कि आप जो भी आध्यात्मिक टिकट खरीद सकते हैं, वह आपको सर्वोच्च लक्ष्य तक ले जाएगा।
इस तरह के सांसारिक और समझौता करने वाले प्रस्ताव कई मूर्ख प्राणियों को आध्यात्मिक प्राप्ति के अपने निर्मित तरीकों से उत्साहित होने के लिए आकर्षित करते हैं, लेकिन वैदिक निर्देश उनका समर्थन नहीं करते हैं। जब तक किसी ने प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, जो कि शिष्य उत्तराधिकार की मान्यता प्राप्त पंक्ति में है, किसी के पास वास्तविक चीज नहीं हो सकती है। भगवत गीता कहती है, इस प्रकार हे शत्रु को दंड देने वाले, योग के सिद्धांत गीता के महान राजाओं को ज्ञात थे। लेकिन परंपरा प्रणाली को तोड़ा जा रहा है, ये सिद्धांत अब लुप्त होते दिख रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में मौजूद थे, भगवत गीता में परिभाषित भक्ति योग सिद्धांत विकृत हो गए थे, और इसलिए भगवान को अनुशासन प्रणाली को फिर से स्थापित करना पड़ा, जिसकी शुरुआत अर्जुन से हुई, जो सबसे गोपनीय मित्र और भक्त था। भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट रूप से कहा कि यह उनके भक्त और मित्र होने के कारण गीता के सिद्धांत उन्हें समझ में आ रहे थे। दूसरे शब्दों में, कोई भी गीता को नहीं समझ सकता है जो भगवान का भक्त और मित्र नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो अर्जुन के मार्ग पर चलता है वही गीता को समझ सकता है। वर्तमान समय में इस उदात्त संवाद के कई व्याख्याकार हैं जिनका अर्जुन या भगवान कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। वे भगवत गीता के श्लोकों की अपने तरीके से व्याख्या करते हैं और गीता के नाम पर हर तरह की बकवास करते हैं। ऐसे व्याख्याकार न तो श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं और न ही उनके शाश्वत निवास में। तो फिर वे भगवत गीता के बारे में क्या समझा सकते हैं? गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि जो लोग होश खो चुके हैं वे ही देवताओं की पूजा करते हैं। कृष्ण अंततः सलाह देते हैं कि व्यक्ति को अन्य सभी तरीकों और पूजा के तरीकों को छोड़ देना चाहिए और पूरी तरह से केवल उनकी शरण में जाना चाहिए। वे व्यक्ति जो सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से शुद्ध हो जाते हैं, उन्हें सर्वोच्च भगवान में ऐसी अटूट आस्था हो सकती है। अन्य लोग अपनी पूजा के तुच्छ तरीकों के साथ भौतिक क्षेत्र पर मंडराते रहेंगे और इस तरह वास्तविक मार्ग से गुमराह हो जाएंगे, इस गलत धारणा के तहत कि सभी रास्ते एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। इस मंत्र में संस्कृत शब्द संभवत परम कारण की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण भगवान के मूल व्यक्तित्व हैं और जो कुछ भी मौजूद है वह उसी से निकला है। गीता में भगवान स्वयं को समझाते हैं। वह वहां कहता है कि वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी का निर्माता है। और क्योंकि भौतिक दुनिया के ये तीन प्रमुख देवता भगवान द्वारा बनाए गए हैं, वे भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया में मौजूद सभी चीजों के निर्माता हैं। अथर्ववेद में इसी तरह कहा गया है कि जो ब्रह्मा की उत्पत्ति से पहले मौजूद थे और जिन्होंने वैदिक ज्ञान के साथ ब्रह्मा को प्रबुद्ध किया, वह भगवान श्री कृष्ण हैं। परमात्मा ने जीवों को बनाने की इच्छा की और इस प्रकार नारायण ने सभी प्राणियों को बनाया। नारायण से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। नारायण ने सभी प्रजापतियों की रचना की। नारायण ने इंद्र की रचना की। नारायण ने 8 वसु बनाए। नारायण ने 11 रुद्रों की रचना की। नारायण ने 12 आदित्य बनाए। यह नारायण भगवान कृष्ण का पूर्ण रूप है। नारायण और कृष्ण एक ही हैं। बाद के पाठ भी हैं जो कहते हैं कि वही सर्वोच्च भगवान देवकी के पुत्र हैं। देवकी और वासुदेव के साथ उनका बचपन और नारायण के साथ उनकी पहचान की पुष्टि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी की है, भले ही शंकर वैष्णव या व्यक्तिवादी पंथ से संबंधित नहीं है। अथर्ववेद में अभी भी अन्य पाठ हैं, जैसे केवल नारायण ही अस्तित्व में थे और ब्रह्मा या शिव का कोई अस्तित्व नहीं था, न अग्नि का, न ही जल का। कोई तारे नहीं थे, कोई सूर्य नहीं था, कोई चंद्रमा नहीं था। वह अकेला नहीं रहता, वह जैसा चाहता है वैसा ही बनाता है। उद्धरण चिन्ह। मोक्ष धर्म में कहा गया है, मैंने प्रजापति और रुद्रों को बनाया। उन्हें मेरा पूर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वे भी मेरी माया शक्ति से आच्छादित हैं। वराह पुराण में कहा गया है, नारायण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं और उनसे 4 सिर वाले ब्रह्मा प्रकट हुए, साथ ही रुद्र भी, जो बाद में सर्वज्ञ हो गए। इस प्रकार सभी वैदिक साहित्य इस दृष्टिकोण की पुष्टि करेंगे कि नारायण या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण हैं। वह गोविंद है जो प्रत्येक जीव को प्रसन्न करने वाला है और वह सभी कारणों का मूल कारण है। वास्तव में विद्वान व्यक्ति महान ऋषियों और वेदों के साक्ष्य से यह सब जान जाएगा और इस प्रकार भगवान कृष्ण को समग्र रूप से पूजा करने का फैसला करेगा। व्यक्तियों को बुद्ध कहा जाता है या वास्तव में सीखा जाता है जो केवल श्री कृष्ण की पूजा के लिए खुद को बांधते हैं। यह विश्वास तब स्थापित किया जा सकता है जब कोई अविचल आचार्य के दिव्य संदेश को विश्वास और प्रेम से सुनता है। जिसे भगवान कृष्ण में कोई आस्था या प्रेम नहीं है, वह इस सरल सत्य के प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता। ऐसे अविश्वासी व्यक्तियों को भगवत गीता में मूढ़ के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि गधे के रूप में मूर्ख हैं। ऐसा कहा जाता है कि मूढ़ भगवान के व्यक्तित्व का उपहास करते हैं क्योंकि उन्हें अविचल आचार्य से पूर्ण ज्ञान नहीं है। जो भौतिक ऊर्जा के भंवर आंदोलनों से परेशान है, वह आचार्य बनने के योग्य नहीं है। गीता सुनने से पहले अर्जुन इस भंवर से परेशान था, परिवार, समाज और सामुदायिक स्नेह की प्रतिक्रिया, और इस तरह वह दुनिया का एक परोपकारी और अहिंसक व्यक्ति बनना चाहता था।
लेकिन जब वे बुद्ध बने तो सर्वोच्च व्यक्ति से भगवद गीता के वैदिक ज्ञान को सुनकर उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और भगवान श्री कृष्ण के उपासक बन गए, जिन्होंने स्वयं कुरुक्षेत्र की लड़ाई को डिजाइन किया था। अर्जुन ने अपने तथाकथित रिश्तेदारों से युद्ध करके भगवान की पूजा की और इस तरह वह भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। ऐसी उपलब्धियां केवल वास्तविक कृष्ण की पूजा करने से ही संभव हैं, न कि कुछ गढ़े हुए कृष्ण की पूजा करने से, जिनका उद्घाटन मूर्ख लोगों द्वारा किया गया है, जो गीता और श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण के विज्ञान की पेचीदगियों के ज्ञान के बिना है। वेदांत सूत्र के अनुसार संभुता जन्म और जीविका का स्रोत है और विनाश के बाद का जलाशय है। श्रीमद् भागवत एक ही लेखक द्वारा वेदांत सूत्रों पर प्राकृतिक टिप्पणी करती है कि सभी उत्सर्जन का स्रोत एक मृत पत्थर नहीं है, बल्कि अभिज्ञान या पूरी तरह से सचेत है। इसलिए आदिम भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वे अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्रति पूरी तरह सचेत हैं, और शिव और ब्रह्मा जैसे देवताओं सहित कोई भी उन्हें पूरी तरह से नहीं जानता है। जो लोग भौतिक अस्तित्व के ज्वार भाटे से परेशान हैं, वे उन्हें पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं। ऐसे आधे अधूरे आध्यात्मिक गुरु कुछ समझौता करने की कोशिश करते हैं और मनुष्यों के द्रव्यमान को पूजा की वस्तु बनाते हैं। वे नहीं जानते कि जनता की ऐसी पूजा संभव नहीं है और न ही जनतापूर्ण है। यह कुछ ऐसा है जैसे जड़ में पानी डालने के बजाय पेड़ की पत्तियों पर पानी डालना। पूजा की प्राकृतिक प्रक्रिया उस पेड़ की जड़ पर पानी डालना है जिससे पत्ते उगते हैं। लेकिन आज के अशांत नेता जड़ से ज्यादा पत्तियों से आकर्षित हो जाते हैं और इसलिए लगातार पत्तियों को सींचने के बावजूद पोषण के अभाव में सब सूख रहा है। श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देते हैं कि जड़ पर पानी डालें, जो सभी अंकुरण का स्रोत है। जन समुदाय को शारीरिक सेवा प्रदान करके पूजा करना जो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, आत्मा की सेवा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। कर्म के नियम या भौतिक प्रतिक्रिया के अनुसार आत्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों को उत्पन्न करने वाली जड़ है। चिकित्सा सहायता, सामाजिक सुविधाओं और शैक्षिकी सुविधाओं द्वारा केवल मानव की सेवा करना, बूचड़खानों में गरीब जानवरों का गला काटना, जीवों की किसी भी वैध सेवा से नहीं जुड़ता। जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग के भौतिक रोग से सदा पीड़ित रहता है। मानव जीवन भौतिक अस्तित्व के इस उलझाव से बाहर निकलने का एक अवसर है। यह केवल सर्वोच्च भगवान के साथ जीव के खोए हुए संबंध को फिर से स्थापित करके किया जा सकता है। और भगवान व्यक्तिगत रूप से हमें सर्वोच्च संभूतम के प्रति समर्पण के इस दर्शन को सिखाने के लिए आते हैं। मानव जाति की वास्तविक सेवा सर्वोच्च भगवान के प्रति समर्पण की शिक्षा देना है और पूर्ण प्रेम और ऊर्जा के साथ केवल उनकी पूजा करना है। यही इस मंत्र में श्री ईशोपनिषद का निर्देश है। इस अशांति के युग में भगवान की पूजा करने का सरल तरीका उनकी महान गतिविधियों के बारे में सुनना और जप करना है। मानसिक सट्टेबाज, हालांकि, भगवान की गतिविधियों को काल्पनिक मानते हैं और इसलिए वे इस तरह की किसी भी सुनवाई प्रक्रिया से बचते हैं और बिना किसी सार के लोगों के गरीब निर्दोष लोगों का ध्यान हटाने के लिए शब्दों के कुछ हथकंडे का आविष्कार करते हैं। भगवान कृष्ण की गतिविधियों को सुनने के बजाय वे अपने अनुयायियों को छद्म आध्यात्मिक गुरु के बारे में गाने के लिए प्रेरित करके खुद को विज्ञापित करना पसंद करते हैं। आधुनिक समय में ऐसे ढोंगियों की संख्या काफी बढ़ गई है और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए इन ढोंगियों और भगवान के नकली अवतारों के अपवित्र प्रचार से लोगों को बचाना एक समस्या बन गई है। उपनिषद अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान आदिम भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करते हैं और भगवद गीता, जो सभी उपनिषदों का सारांश है, सीधे श्री कृष्ण की ओर इशारा करती है। इसलिए कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए जैसे वे गीता या श्रीमद् भागवत में हैं, और यह धीरे धीरे उनके दिमाग को सभी दूषित चीजों से साफ करने में मदद करेगा। भागवत कहता है, भगवान की गतिविधियों को सुनकर भगवान का ध्यान भक्त की ओर आकर्षित होता है और भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होकर भक्त को उचित दिशा देकर उसकी सहायता करते हैं। भगवद गीता भी इसकी पुष्टि करती है। भगवान की यह आंतरिक दिशा भक्त के हृदय को उन सभी गंदी चीजों से शुद्ध करती है जो रजोगुण और अज्ञान के भौतिक गुणों से उत्पन्न होती हैं। अभक्त रजोगुण और अज्ञान के अधीन होते हैं। रजोगुण से कोई भौतिक आत्मीयता से विरक्त नहीं हो सकता और अज्ञान से कोई यह नहीं जान सकता कि वह वास्तव में क्या है और भगवान क्या है। इस प्रकार जुनून की स्थिति में आत्म साक्षात्कार का कोई मौका नहीं है, चाहे कोई भी धर्मवादी की झूठी भूमिका निभाए। एक भक्त के लिए भगवान की कृपा से रजोगुण और अज्ञान के गुण दूर हो जाते हैं और वह तुरंत एक पूर्ण ब्राह्मण के लक्षण, अच्छाई के गुण में स्थित हो जाता है। ब्राह्मणवादी योग्यता का यह चरण कोई भी और सभी के द्वारा अर्जित किया जा सकता है, बशर्ते वह एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति सेवा के मार्ग का अनुसरण करता हो। भागवत कहता है कि भगवान के शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में किसी भी नीच जीव को शुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि भगवान इतने असाधारण रूप से शक्तिशाली हैं। ब्राह्मणवादी योग्यता का पहला संकेत यह है कि उम्मीदवार खुश हो जाता है और भगवान की भक्ति सेवा के मामले में उत्साही हो जाता है। यह उसके सामने स्वतः ही परमेश्वर के विज्ञान के बारे में सब कुछ प्रकट कर देता है।
और इस प्रकार ईश्वर के विज्ञान को जानकर वह धीरे धीरे अपने भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और उसका संदेहपूर्ण मन भगवान की कृपा से स्पष्ट हो जाता है। इस अवस्था में ही कोई मुक्त आत्मा बन सकता है और जीवन के प्रत्येक चरण में भगवान को देख सकता है। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में वर्णित शंभु तत्व की यही पूर्णता है। मंत्र 14 व्यक्ति को भगवान के व्यक्तित्व और उनके दिव्य नाम के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, साथ ही अस्थायी भौतिक सृष्टि के साथ साथ उसके अस्थायी देवताओं, पुरुषों और जानवरों के बारे में भी जानना चाहिए। जब कोई इन्हें जानता है तो वह मृत्यु और इसके साथ क्षणिक ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को पार कर जाता है और ईश्वर के शाश्वत राज्य में वह आनंद और ज्ञान के अपने शाश्वत जीवन का आनंद लेता है। मुराद मानव सभ्यता ने अपने तथाकथित ज्ञान की उन्नति से अंतरिक्ष कैप्सूल और परमाणु ऊर्जा सहित कई भौतिक चीजों का निर्माण किया है, लेकिन यह ऐसी स्थिति पैदा करने में विफल रहा है जिसमें मनुष्य को मरने, फिर से जन्म लेने, बूढ़ा होने या बीमारियों से पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी तथाकथित वैज्ञानिक के सामने ये प्रश्न उठाता है तो वैज्ञानिक बड़ी चतुराई से उत्तर देता है कि भौतिक विज्ञान प्रगति कर रहा है और अंततः मनुष्य को मृत्युहीन और चिरस्थायी बनाना संभव होगा। भौतिक वैज्ञानिकों के ऐसे उत्तर भौतिक प्रकृति के प्रति उनकी घोर अज्ञानता को सिद्ध करते हैं। भौतिक प्रकृति में सब कुछ पदार्थ के कड़े नियमों के अधीन है और अस्तित्व के 6 चरणों से गुजरना चाहिए: जन्म, वृद्धि, जीवन की अवधि, परिवर्तन, गिरावट और अंत में मृत्यु। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाली कोई भी चीज अस्तित्व के उपर्युक्त 6 नियमों से परे नहीं हो सकती है और इसलिए कोई भी, चाहे वह देवता, मनुष्य, पशु या वृक्ष हो, यहाँ भौतिक दुनिया में हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता है। विभिन्न प्रजातियों में जीवन की अवधि भिन्न हो सकती है। इस भौतिक संसार में रहने वाले प्रमुख भगवान ब्रह्मा लाखों और लाखों वर्षों तक अपना जीवन जारी रख सकते हैं, जबकि सूक्ष्म कीटाणु कुछ घंटों के लिए ही जीवित रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस भौतिक संसार में कोई भी अनंत काल तक जीवित नहीं रह सकता है। यहाँ चीजें कुछ शर्तों के तहत पैदा होती हैं या बनाई जाती हैं, वे कुछ समय तक रहती हैं और अगर उनके पास जीवन है तो वे बढ़ते हैं, पीढ़ी बनाते हैं, फिर धीरे धीरे कम हो जाते हैं और अंत में नष्ट हो जाते हैं। उस नियम से ब्रह्म भी, विभिन्न ब्रह्मांडों में लाखों ब्रह्मा हैं, प्रत्येक अंतिम से बड़ा है, सभी मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं, या तो आज या कल। इसलिए संपूर्ण भौतिक संसार को मृत्यु लोक कहा जाता है, मृत्यु का स्थान। भौतिक वैज्ञानिक और राजनेता इस स्थान को अमर बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वैदिक साहित्य की अज्ञानता के कारण मृत्युहीन आध्यात्मिक प्रकृति की कोई जानकारी नहीं है। वैदिक साहित्य अनुभव से परिपक्व ज्ञान से भरा है, लेकिन आधुनिक मनुष्य वेदों, पुराणों और अन्य शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करने से कतराता है। विष्णु पुराण में हमें जानकारी है कि भगवान विष्णु, भगवान के व्यक्तित्व के पास विभिन्न ऊर्जाएं हैं जिन्हें परा, श्रेष्ठ और अपरा या अविद्या, आवर के रूप में जाना जाता है। जिस भौतिक ऊर्जा में हम वर्तमान में शामिल हैं उसे अविद्या, निम्न ऊर्जा कहा जाता है और भौतिक निर्माण ऐसी ऊर्जा से संभव होता है। लेकिन एक और बेहतर ऊर्जा है जिसे पराशक्ति कहा जाता है, जहां सब कुछ इस भौतिक निम्न प्रकृति से अलग है। वह प्रकृति भगवान की शाश्वत या अमर रचना है। सभी भौतिक ग्रह ऊपरी, निचले और मध्यवर्ती, जिनमें सूर्य, चंद्रमा और शुक्र शामिल हैं, ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। ये ग्रह ब्रह्मा के जीवनकाल के दौरान ही मौजूद हैं। हालांकि कुछ निचले ग्रहों को ब्रह्मा के एक दिन की समाप्ति के बाद परास्त कर दिया जाता है और उन्हें ब्रह्मा के अगले दिन के दौरान फिर से बनाया जाता है। ऊपरी ग्रहों पर समय की गणना हमारे से अलग है। कई ऊपरी ग्रहों पर हमारा एक वर्ष 24 घंटे या एक दिन और रात के बराबर होता है। पृथ्वी के 4 युग सत्य, त्रेता, द्वापर और कली इन ऊपरी ग्रहों के समय के संदर्भ में 22,000 वर्ष और 5 महीने की अवधि बनाते हैं। इतने समय को 1000 से गुणा करने पर ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मा की एक रात समान होती है। ऐसे दिनों और रातों के महीनों और वर्षों में जमा होने से ब्रह्मा का जीवन 100 वर्ष आंका जाता है और उसके जीवन के अंत में पूर्ण सार्वभौमिक अभिव्यक्ति परास्त हो जाती है। सूर्य और चंद्रमा में रहने वाले जीवित प्राणी, साथ ही साथ मर्त्यलोक प्रणाली में, जिसमें यह पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे के कई ग्रह शामिल हैं, सभी ब्रह्मा की रात के दौरान विनाशकारी पानी में विलीन हो जाते हैं। इस समय के दौरान कोई भी जीवित प्राणी या जीवन की प्रजाति प्रकट नहीं होती है, हालांकि आध्यात्मिक रूप से उनका अस्तित्व बना रहता है। इस अव्यक्त अवस्था को अव्यक्त कहा जाता है। और फिर जब ब्रह्मा के जीवन काल के अंत में पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया जाता है तो एक अव्यक्त अवस्था होती है। लेकिन इन दो अव्यक्त अवस्थाओं से परे एक और है, आध्यात्मिक वातावरण या प्रकृति, जहां बड़ी संख्या में आध्यात्मिक ग्रह हैं जो इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी ग्रहों के नष्ट होने पर भी शाश्वत रूप से विद्यमान हैं। विभिन्न ब्रह्माओं के अधिकार क्षेत्र में ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति भगवान की 1/4 ऊर्जा का प्रदर्शन है और इस ऊर्जा को निम्न कहा जाता है। ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र से परे आध्यात्मिक प्रकृति को त्रिविभूति कहा जाता है, जो भगवान की ऊर्जा का 3/4 है और श्रेष्ठ ऊर्जा या परा प्रकृति है। आध्यात्मिक प्रकृति में प्रमुख सर्वोच्च व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण हैं।
उनसे केवल अयोग्य भक्ति सेवा से संपर्क किया जा सकता है, न कि किसी और चीज से, जैसे कि ज्ञान, दर्शन और योग। रहस्यवाद की प्रक्रियाएं कर्म फलदायी कार्य की तुलना में बहुत कम। कर्मिस या फलदायी कार्यकर्ता स्वयं को स्वर्ग लोक ग्रहों तक बढ़ा सकते हैं, जिसमें सूर्य और चंद्रमा भी शामिल हैं। ज्ञानी और योगी और भी ऊंचे ग्रहों तक पहुंच सकते हैं, जैसे ब्रह्म लोक, और भक्ति सेवा द्वारा और भी अधिक योग्य बनते हुए उन्हें आध्यात्मिक प्रकृति में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है, या तो आध्यात्मिक आकाश ब्राह्मण के रोशन ब्रह्मांडीय वातावरण में, या ग्रहों पर योग्यता के अनुसार। हालांकि यह निश्चित है कि कोई भी भक्ति सेवा में प्रशिक्षित किए बिना वैकुंठ नामक आध्यात्मिक ग्रहों में प्रवेश नहीं कर सकता है। भौतिक ग्रहों पर ब्रह्मा से लेकर चींटी तक हर कोई भौतिक प्रकृति पर अधिकार करने की कोशिश कर रहा है, और इसे भौतिक रोग कहा जाता है। जब तक यह भौतिक रोग जारी रहता है, जीव को शरीर बदलने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, चाहे वह देवता, मनुष्य या पशु के रूप में हो, और अंततः 2 प्रकार की तबाही के दौरान अव्यक्त स्थिति को सहना पड़ता है, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा के जीवन के अंत में। यदि हम बार बार जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया और बुढ़ापे और बीमारी के सहवर्ती कारकों को रोकना चाहते हैं, तो हमें आध्यात्मिक ग्रहों में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए, और भगवान कृष्ण अपने पूर्ण विस्तार से हर एक पर हावी हैं। उनमें से कृष्ण पर कोई हावी नहीं हो सकता, और जो कोई भी भौतिक प्रकृति पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, उसे एक बद्ध आत्मा कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन है, जो बार बार जन्म और मृत्यु के कष्टों को झेलता है। भगवान यहाँ धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए आते हैं, और मूल सिद्धांत उनके प्रति समर्पण का दृष्टिकोण विकसित करना है। भगवत गीता के अंतिम भाग में भगवान इसे सिखाते हैं, लेकिन मूर्ख लोगों ने चतुराई से इस प्रमुख शिक्षा का गलत अर्थ निकाला है, और लोगों को विभिन्न तरीकों से गुमराह किया है। उन्हें अस्पताल खोलने का आग्रह किया गया है, लेकिन भक्ति सेवा द्वारा आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करने के लिए खुद को शिक्षित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें केवल अस्थायी राहत कार्य में रुचि लेना सिखाया गया है, जो जीव के लिए वास्तविक सुख कभी नहीं ला सकता है। वे प्रकृति की विनाशकारी शक्ति से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक और अर्ध सरकारी संस्थान शुरू करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि दुर्गम प्रकृति को कैसे शांत किया जाए। कई पुरुषों को भगवत गीता के महान विद्वानों के रूप में विज्ञापित किया जाता है, लेकिन वे भौतिक प्रकृति को शांत करने के लिए वहां प्रस्तुत तथ्यात्मक पद्धति की अनदेखी करते हैं। शक्तिशाली प्रकृति को केवल ईश्वर चेतना के जागरण द्वारा ही शांत किया जा सकता है, जैसा कि गीता में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। हालांकि श्री ईशोपनिषद इस मंत्र में शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को संभूति और विनाशा दोनों को साथ साथ अच्छी तरह से जानना चाहिए। केवल विनाशा को जानने से अस्थायी भौतिक अभिव्यक्ति आप कुछ भी नहीं बचा सकते हैं। प्रकृति के पाठ्यक्रम में हर पल तबाही होती है। अस्पताल खोलने के किसी भी प्रयास से इन तबाही से किसी को नहीं बचाया जा सकता है। आनंद और जागरूकता के शाश्वत जीवन के पूर्ण ज्ञान से ही उन्हें बचाया जा सकता है। संपूर्ण वैदिक योजना मनुष्यों को अनंत जीवन प्राप्त करने की इस कला में शिक्षित करने के लिए है। लोग अक्सर इंद्रिय तृप्ति पर आधारित अन्य अस्थायी रूप से आकर्षक चीजों से गुमराह होते हैं, लेकिन इस तरह की सेवा जो उन्हें गुमराह करती है, वह सबसे खराब है। आपको अपने साथी आदमी को सही अर्थों में बचाना चाहिए। सत्य को पसंद या नापसंद करने का कोई सवाल ही नहीं है। ये वहां है। यदि आप बार बार जन्म और मृत्यु से बचना चाहते हैं तो आपको भगवान की भक्ति सेवा में जाना होगा। जरूरत के इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। मंत्र 15 है मेरे रब, जो कुछ भी जीवित है उसका पालन पोषण करने वाला, तेरा असली चेहरा तेरे तेजोमय तेज से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को हटा दें और अपने शुद्ध भक्त को अपना परिचय दें। मुराद भगवत गीता में भगवान अपनी व्यक्तिगत किरणों के बारे में बताते हैं, जिन्हें ब्रह्मज्योति कहा जाता है। उनके व्यक्तिगत रूप की चमकदार चमक इस प्रकार है। मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूँ, जो अमर और अविनाशी, शाश्वत, परम सुख की संवैधानिक स्थिति है। गीता 14.27। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही परम सत्य की दृष्टि के 3 कोण हैं। ब्रह्म परम सत्य का चरण है जो शुरुआत करने वाले के लिए सबसे अधिक बोधगम्य है। परमात्मा उन लोगों के लिए परम सत्य का चरण है जिन्होंने प्रगति की है, और भगवान परम सत्य की परम प्राप्ति है। गीता में इसकी पुष्टि की गई है, जहां भगवान कहते हैं कि वे परम सत्य की अंतिम अवधारणा हैं। वह ब्रह्मज्योति के स्रोत हैं, साथ ही सर्वव्यापी परमात्मा विशेषता के भी हैं। जैसा कि वे कहते हैं कि वे ब्रह्मज्योति के परम भंडार हैं, या परम सत्य की अवैयक्तिक अवधारणा हैं, वैसे ही वे गीता में कहते हैं कि उनकी असीमित शक्ति को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह संक्षेप में कहा जा सकता है कि उनके एक द्वारा पूर्ण भाग सर्वव्यापी परमात्मा व संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांडीय रचना को बनाए रखता है, और आध्यात्मिक दुनिया में भी वे सभी अभिव्यक्तियों को बनाए रखते हैं। इसलिए श्री ईशोपनिषद के श्रुति मंत्र में उन्हें पुसांग के रूप में संबोधित किया गया है, जो परम अनुरक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा दिव्य आनंद से भरे रहते हैं।
जब वे 5000 वर्ष पूर्व भारत के वृंदावन में उपस्थित थे, तब भी वे अपने बचपन की लीलाओं की शुरुआत से ही हमेशा दिव्य आनंद में बने रहे। आगा, बका, पूतना और प्रलंब जैसे विभिन्न प्रकार के राक्षसों का वध भी उनके लिए आनंदमय भ्रमण था। जब वे अपने गांव के भीतर थे, तब वे अपनी माँ, बहनों और दोस्तों के साथ नटखट मक्खन चोर के रूप में आनंद ले रहे थे, और उनके सभी साथी उनकी चोरी से दिव्य आनंद का आनंद ले रहे थे। भगवान को मक्खन चोर के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग कभी भी अपमानजनक अर्थ में नहीं किया जाता है। मक्खन चोर शब्द भगवान के मामले में अपने शुद्ध भक्तों की खुशी की समझ के लिए प्रयोग किया जाता है। वृंदावन में भगवान द्वारा जो कुछ भी किया गया था, वह वहां उनके सहयोगियों की खुशी के लिए था। इस तरह की अभिव्यक्तियां उनके द्वारा ट्रांसेंडेंटल लाइन में शुष्क सट्टेबाजों, साथ ही तथाकथित हठ योग प्रणाली के कलाबाजों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई थीं, जो परम सत्य को खोजने की कोशिश कर रहे थे। अपने सहपाठियों के साथ भगवान के बचपन के खेल के बारे में श्रीमद्भागवत में चरवाहे लड़कों सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान का व्यक्तित्व, जिसे आनंद के निर्विशेष ब्रह्म के रूप में माना जाता है, जिसे भक्तों द्वारा सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है, और जो सांसारिक द्वारा एक सामान्य इंसान माना जाता है, उन ग्वालों के साथ खेला, जिन्होंने एक के बाद उस स्थिति को प्राप्त किया था। पवित्र कर्मों का विशाल संचय। इस प्रकार भगवान अपने आध्यात्मिक सहयोगियों के साथ शांत, शांति, दस्य, सेवा, साख्य, मित्रता, वात्सल्य, पितृस्नेह और माधुर्य के विभिन्न संबंधों में पालौकिक प्रेमपूर्ण गतिविधियों में लगे हुए हैं। दाम्पत्य प्रेम। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वृंदावन धाम से कभी बाहर नहीं जाते हैं, और इसलिए यह पूछा जा सकता है कि वे अपनी विभिन्न रचनाओं के मामलों का प्रबंधन कैसे करते हैं। इसका उत्तर गीता में दिया गया है। वह अपने पूर्ण भाग द्वारा सभी भौतिक सृष्टि को व्याप्त करता है, जिसे पुरुष अवतार के रूप में जाना जाता है। भगवान का भौतिक निर्माण, रखरखाव और विनाश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे इसे अपने पूर्ण विस्तार, इस परमात्मा या परमात्मा की विशेषता से करवाते हैं। प्रत्येक जीव को आत्मा के रूप में जाना जाता है। प्रधान आत्मा, जो उन सभी को नियंत्रित करता है, परमात्मा है। परमात्मा ईश्वर प्राप्ति की पूरी प्रणाली एक महान विज्ञान है। भौतिकवादी केवल भौतिक निर्माण के 24 कारकों का विश्लेषण और ध्यान कर सकते हैं। उन्हें पुरुष भगवान के बारे में बहुत कम जानकारी है। ब्रह्मज्योति के दीप्तिमान तेज से अवैयक्तिक पालौकिकवादी केवल मोहित हो जाते हैं। यदि कोई पूर्ण सत्य को पूर्ण रूप से देखना चाहता है, तो उसे 24 भौतिक तत्वों और चमकदार तेज से परे प्रवेश करना होगा। श्री ईशोपनिषद इस दिशा में संकेत देते हैं। हिरण्मय पत्र, चमकदार आवरण को हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब तक इस आवरण को हटा नहीं दिया जाता है, और जब तक कोई भगवान के परम व्यक्तित्व को उनके रूप में नहीं देख सकता, तब तक परम सत्य की वास्तविक प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। भगवान के व्यक्तित्व की परमात्मा विशेषता को 3 पूर्ण विस्तारों में विभाजित किया गया है, जिन्हें सामूहिक रूप से विष्णु तत्व कहा जाता है। ब्रह्मांड के भीतर विष्णु तत्व 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से एक को किरोदक श्री विष्णु के रूप में जाना जाता है। वह प्रत्येक जीव में सर्वव्यापी परमात्मा है, और गर्भोदक श्री विष्णु सभी जीवों की सामूहिक परमात्मा है। इन दोनों के पार कारण महासागर में स्थित कर्णराशि विष्णु हैं। वह सभी ब्रह्मांडों के निर्माता हैं। योग प्रणाली गंभीर छात्र को ब्रह्मांडीय सृजन के 24 भौतिक तत्वों पर काबू पाने के बाद ऐसे विष्णु तत्वों से मिलना सिखाती है। अनुभवजन्य दर्शन की संस्कृति व्यक्ति को अवैयक्तिक ब्रह्मज्योति का एहसास करने में मदद करती है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की चमक है। इसकी पुष्टि भगवद गीता के साथ साथ ब्रह्म संहिता 5.40 में भी की गई है। लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह हैं, उनमें से प्रत्येक ब्रह्मांडीय संरचना द्वारा दूसरों से भिन्न है, और वे सभी ब्रह्मज्योति के एक कोने में स्थित हैं। यह ब्रह्मज्योति उस परम पुरुषोत्तम भगवान की व्यक्तिगत किरण है, जिनकी मैं पूजा करता हूँ। ब्रह्म संहिता का यह मंत्र परम सत्य की तथ्यात्मक अनुभूति की स्थिति है, और चर्चा के तहत श्री ईशोपनिषद का श्रुति मंत्र इस मंत्र की प्राप्ति की प्रक्रिया के रूप में पुष्टि है। ब्रह्मज्योति को दूर करने के लिए भगवान से एक सरल प्रार्थना है, ताकि कोई भगवान का असली चेहरा देख सके। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म के मूल को जानना। ब्रह्म की जड़ भगवान श्री कृष्ण है, और श्रीमद्भागवत जैसे शास्त्रों में कृष्ण का विज्ञान पूरी तरह से विस्तृत है। भागवत में लेखक श्री व्यासदेव ने यह महसूस करके स्थापित किया है कि सर्वोच्च सत्य को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि परम सत्य को कहीं भी जीव के रूप में वर्णित किया गया है, सामान्य जीव। इसलिए जीव सर्वशक्तिमान सर्वोच्च सत्य नहीं है। अन्यथा भगवान के लिए उनके असली चेहरे को देखने के लिए चमकदार आवरण को हटाने के लिए संस्था द्वारा प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए निष्कर्ष यह है कि परम सत्य की प्रबल अभिव्यक्तियों के अभाव में निर्वैयक्तिक ब्रह्म की अनुभूति होती है। इसी तरह जब भगवान की भौतिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं होती है, तो इसे परमात्मा प्राप्ति कहा जाता है। इसलिए ब्रह्म और परमात्मा दोनों ही परम सत्य की प्राप्ति आंशिक बोध हैं।
लेकिन जब कोई हिरण्मय पात्र को हटाने के बाद भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व श्री कृष्ण को पूरी शक्ति से महसूस करता है, जैसा कि इस मंत्र में प्रार्थना की गई है, तो उसे पता चलता है कि वासुदेव सर्वमिति भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें वासुदेव के नाम से जाना जाता है, सब कुछ ब्रह्म परमात्मा और भगवान, वह भगवान है, जड़ है, और ब्रह्म और परमात्मा उनकी शाखाएं हैं। भगवत गीता में 3 प्रकार के ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स का तुलनात्मक विश्लेषण है, जिन्हें ज्ञानियों के रूप में जाना जाता है, जो अवैयक्तिक ब्राह्मण के उपासक, योगी या परमात्मा की विशेषता के उपासक, और भक्त या भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। गीता में कहा गया है कि सभी प्रकार के पालौकिक लोगों में जो एक ज्ञानी है, जिसने वैदिक ज्ञान का संवर्धन किया है, वह सर्वोच्च है। फिर भी योगी अभी भी ज्ञानियों से बढ़कर हैं। योगी भी कर्मयोगियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। और सभी प्रकार के योगियों में जो लगातार अपनी सारी ऊर्जा के साथ भगवान की सेवा करता है, वह सबसे ऊपर है। सारांश यह है कि एक दार्शनिक एक मेहनती आदमी से बेहतर है, और एक रहस्यवादी एक दार्शनिक से कहीं बेहतर है। और सभी रहस्यवादी योगियों में जो भक्ति योग का पालन करता है, जो लगातार भगवान की सेवा में लगा रहता है, वह सर्वोच्च है। श्री ईशोपनिषद हमें जीवन की इस पूर्णता की ओर निर्देशित करते हैं। मंत्र 16 है मेरे भगवान, हे आदिम दार्शनिक, ब्रह्मांड के पालन करता, हे नियमन सिद्धांत, शुद्ध भक्तों का गंतव्य, मानव जाति के पूर्वजों के शुभचिंतक, कृपया अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा दें, ताकि मैं आपके आनंद के रूप को देख सकूं। आप सूर्य के समान, जैसे मैं हूं, वैसे ही भगवान के शाश्वत सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। मुराद सूर्य और सूर्य की किरणें गुणात्मक रूप से एक ही हैं। इसी तरह भगवान और जीव गुणवत्ता में एक ही हैं। सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की किरणों के अणु असंख्य हैं। सूर्य की किरणें सूर्य का हिस्सा हैं, सूर्य और किरणें संयुक्त रूप से पूर्ण सूर्य हैं। सूर्य ग्रह के भीतर सूर्य देव हैं, और इसी तरह सर्वोच्च आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन, जिसमें से तेज ब्रह्मज्योति निकल रही है, शाश्वत भगवान है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण का दिव्य निवास स्पर्श पत्थरों की भूमि है, जिसके घरों का निर्माण इच्छा वृक्षों द्वारा छायांकित किया जाता है। भगवान वहां सुरभि गायों को चराने में लगे हुए हैं, और हमेशा उनकी सेवा की जाती है, और भाग्य की हजारों देवी देवताओं से घिरे रहते हैं, जो पूरे सम्मान के साथ उनकी प्रतीक्षा करती हैं। भगवान कृष्ण के इस दिव्य निवास का वर्णन ब्रह्म संहिता में है, और ब्रह्मज्योति को उस ग्रह से सर्वोच्च किरणों के रूप में वर्णित किया गया है, जैसे सूर्य की किरणें सूर्य की दुनिया से आती हैं। जब तक कोई ब्रह्मज्योति की चमक को पार नहीं करता, तब तक उसे भगवान की भूमि की कोई जानकारी नहीं हो सकती है। अवैयक्तिक दार्शनिक चकाचौंध ब्रह्मज्योति से अंधा होने के कारण भगवान के वास्तविक निवास और न ही उनके पालौकिक रूप का एहसास नहीं कर सकता है। ज्ञान के इस तरह के एक गरीब कोश से प्रभावित विचारक भगवान कृष्ण के सर्व आनंदमय पालौकिक रूप को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए श्री ईशोपनिषद ब्रह्मज्योति की तेज किरणों को दूर करने के लिए भगवान से यह प्रार्थना करते हैं, ताकि शुद्ध भक्त उनके सर्व आनंदमय पालौकिक रूप को देख सके। निर्वैयक्तिक ब्रह्मज्योति की प्राप्ति से व्यक्ति सर्वोच्च के शुभ पहलू का अनुभव करता है। परमात्मा के अनुभव से या सर्वोच्च की सर्वव्यापी विशेषता से कोई और भी अधिक शुभ ज्ञान का अनुभव करता है, और भगवान के व्यक्तित्व से आमने सामने मिलने से भक्त सर्वोच्च की सबसे शुभ विशेषता का अनुभव करता है। दार्शनिक, रखवाले, शुभचिंतक आदि के रूप में संबोधित होने के कारण सर्वोच्च सत्य को अवैयक्तिक नहीं माना जा सकता है। यही श्री ईशोपनिषद का संकेत है। रखवाला शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भगवान अपने भक्तों को विशेष रूप से बनाए रखते हैं, हालांकि वे एक और सभी प्राणियों के रखरखाव करता है। निराकार ब्रह्मज्योति को पार करके जब भक्त भगवान के व्यक्तिगत पहलू और उनके सबसे शुभ शाश्वत रूप को देखता है, तो भक्त को पूर्ण सत्य का पूर्ण ज्ञान होता है। श्री जीव गोस्वामी अपने भागवत संदर्भ में इस प्रकार कहते हैं, पूर्ण सत्य की पूर्ण अवधारणा को भगवान के व्यक्तित्व में महसूस किया जाता है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, परात्परता में पूर्ण शक्ति के साथ। ब्रह्मज्योति में पूर्ण सत्य की पूर्ण शक्ति का अनुभव नहीं होता है, और इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति केवल भगवान के व्यक्तित्व की आंशिक प्राप्ति है। हे विद्वान संतों, भगवान शब्द का पहला अक्षर 2 बार महत्वपूर्ण है। पहला पूरी तरह से बनाए रखने वाले के अर्थ में, और दूसरा अभिभावक के अर्थ में। दूसरा अक्षर गा का अर्थ है मार्गदर्शक, नेता या निर्माता। वा या बा अक्षर का अर्थ है कि प्रत्येक प्राणी उसमें रहता है, और वह भी प्रत्येक प्राणी में रहता है। दूसरे शब्दों में दिव्य ध्वनि भगवान अनंत ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा, ऐश्वर्य, शक्ति और प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी बिना किसी भौतिक बंधन के। भगवान अपने अनन्य भक्तों को पूरी तरह से बनाए रखते हैं, और वे ऐसे भक्तों को भक्ति पूर्णता के मार्ग पर उत्तरोत्तर मार्गदर्शन करते हैं। अपने भक्तों के नेता के रूप में वे अंततः अपने भक्तों को स्वयं को देकर भक्ति सेवा का वांछित परिणाम प्रदान करते हैं। भगवान के भक्त भगवान की अकारण दया से भगवान को आंखों से देखते हैं, और इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को सर्वोच्च आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन तक पहुंचने में मदद करते हैं। निर्माता के रूप में वे अपने भक्त में सभी आवश्यक योग्यताएं पैदा कर सकते हैं, ताकि भक्त अंततः उन तक पहुंच सके।
भगवान सभी कारणों के कारण हैं, और उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे मूल कारण हैं। इस प्रकार वह अपनी आंतरिक शक्ति को प्रकट करके स्वयं का आनंद लेता है। बाहरी शक्ति बिल्कुल स्वयं प्रकट नहीं होती है, क्योंकि वह स्वयं को पुरुष के रूप में विस्तारित करता है, और यह इन रूपों में है कि वह भौतिक अभिव्यक्ति की विशेषताओं को बनाए रखता है। इस तरह के विस्तारों के द्वारा वे ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का निर्माण, रखरखाव और विनाश करते हैं। जीव भी उनकी आत्मा के विभेदित विस्तार हैं, और क्योंकि कुछ जीव भगवान बनने की इच्छा रखते हैं, सर्वोच्च भगवान का अनुकरण करते हुए, वे उन्हें ब्रह्मांडीय सृजन में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, इस विकल्प के साथ कि वे अपनी प्रवृत्ति का पूरी तरह से उपयोग करने के विकल्प का उपयोग करते हैं। उनके अंशों और अंशों, जीवों की उपस्थिति के कारण संपूर्ण अभूतपूर्व दुनिया कार्रवाई और प्रतिक्रिया में उभारा है। जीवों को भौतिक प्रकृति पर अधिकार करने की पूरी सुविधा दी जाती है, लेकिन परम नियंत्रक परमात्मा की अपनी पूर्ण विशेषता में स्वयं भगवान है, जो कि पुरुषों में से एक है। इसलिए आत्मा नामक जीव और परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले नियंत्रित करने वाले भगवान के बीच अंतर की खाई है आत्मा और परमात्मा। परमात्मा नियंत्रक है और आत्मा नियंत्रित है, इसलिए वे एक ही स्तर पर नहीं हो सकते। परमात्मा पूरी तरह से आत्मा के साथ सहयोग करता है, और इस प्रकार उसे जीव के निरंतर साथी के रूप में जाना जाता है। भगवान की यह सर्वव्यापी विशेषता, जो जागने और सोने की सभी परिस्थितियों में और संभावित अवस्थाओं में भी मौजूद है, और जिससे जीव शक्ति, जीवित शक्ति उत्पन्न होती है, दोनों बद्ध और मुक्त आत्माओं के रूप में जाना जाता है, ब्राह्मण के रूप में। इस प्रकार भगवान परमात्मा और ब्रह्म दोनों के मूल हैं, और इसलिए वे सभी जीवित अधिकारों के मूल हैं, और जो कुछ भी मौजूद है, जो इसे जानता है, वह तुरंत ही भगवान की भक्ति में लग जाता है। भगवान का ऐसा शुद्ध और पूर्ण ज्ञानी भक्त उनके साथ हृदय और आत्मा में पूर्ण रूप से जुड़ा रहता है, और जब भी ऐसा भक्त समान भक्तों के साथ इकट्ठा होता है, तो उनके पास भगवान की दिव्य गतिविधियों के रूप में उनकी महिमा करने के अलावा और कोई कार्य नहीं होता है। जो लोग शुद्ध भक्तों की तरह पूर्ण नहीं हैं, जिन्होंने केवल ब्रह्म रूप या भगवान की परमात्मा की विशेषता को महसूस किया है, वे ऐसे पूर्ण भक्तों की गतिविधियों की सराहना नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय में आवश्यक ज्ञान की आपूर्ति करके हमेशा उनकी मदद करते हैं, और उनकी विशेष कृपा से वे अज्ञान के सभी अंधकार को दूर करते हैं। दार्शनिक और योगी इसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वे कमोबेश अपनी ताकत पर निर्भर हैं। जैसा कि कथा उपनिषद में कहा गया है, भगवान को केवल उन्हीं के लिए जाना जा सकता है जिन पर वे कृपा करते हैं, और किसी को नहीं। और ऐसी विशेष कृपा उनके शुद्ध भक्तों पर ही होती है। यहाँ श्री ईशोपनिषद ब्रह्मज्योति के दायरे से परे भगवान के ऐसे पक्ष को इंगित करता है। मंत्र 17 इस अस्थायी शरीर को जलाकर राख कर दो, और जीवन की हवा को वायु की समग्रता में मिलाने दो। अब मेरे भगवान, कृपया मेरे सभी बलिदानों को याद रखें, और क्योंकि आप परम लाभार्थी हैं, कृपया वह सब याद रखें जो मैंने आपके लिए किया है। मुराद यह अस्थायी भौतिक शरीर निश्चित रूप से एक विदेशी पोशाक है, और भगवत गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भौतिक शरीर के विनाश के बाद जीव का नाश नहीं होता है, और न ही वह अपनी पहचान खोता है। इसलिए जीव की पहचान कभी भी अवैयक्तिक या बिना रूप के नहीं होती है, लेकिन इसके विपरीत यह भौतिक पोशाक है जो निराकार है, और जो अविनाशी व्यक्ति के रूप के अनुसार आकार लेती है। कोई भी जीव मूल रूप से निराकार नहीं है, जैसा कि ज्ञान की कमी वाले व्यक्तियों द्वारा गलत माना जाता है। यहाँ भी श्री ईशोपनिषद के मंत्र 17 में इस सिद्धांत का समर्थन किया जाता है कि भौतिक शरीर के विनाश के बाद जीव मौजूद है। भौतिक संसार में जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के शरीर बनाने के मामले में इंद्रिय तृप्ति के लिए उनकी प्रवृत्ति के संदर्भ में भौतिक प्रकृति द्वारा अद्भुत कारीगरी है। जो मल का स्वाद लेना चाहता है उसे एक भौतिक शरीर दिया जाता है जो मल खाने के लिए काफी उपयुक्त होता है, एक स्व का। इसी तरह बाघ का शरीर ऐसा होता है कि वह अन्य जानवरों के खून का आनंद उठाकर और उनका मांस खाकर जीवित रह सकता है। मनुष्य मल या मांस खाने के लिए नहीं बना है, क्योंकि दांतों का आकार भिन्न होता है। न ही उसे जीवन की सबसे आदिम अवस्था में भी मल का स्वाद चखने की कोई इच्छा होती है। इंसान के दांत इस कदर बने होते हैं कि वे 2 कैनाइन दांतों से फल और सब्जियां चबा और काट सकते हैं ताकि कोई मांस भी खा सके। सभी जानवरों और पुरुषों के भौतिक शरीर जीव के लिए विदेशी हैं, और इंद्रिय तृप्ति के लिए सत्ता की इच्छा के अनुसार बदलते हैं। विकास के इस चक्र में एक के बाद एक शरीर बदलता है। जलीय जीवन से, जब दुनिया पानी से भरी हुई थी, वनस्पति जीवन से कृमि जीवन तक, कृमि जीवन से पक्षी जीवन तक, पक्षी जीवन से पशु जीवन तक, और पशु जीवन से मानव रूप तक। जीवन का उच्चतम विकास यह मानव रूप है जब यह आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्ण भावना से युक्त है, और आध्यात्मिक भावना के उच्चतम विकास का वर्णन वेद के इस मंत्र में किया गया है। इस भौतिक शरीर को राख में बदलने के लिए त्याग देना चाहिए, और जीवित हवा को हवा के शाश्वत भंडार में विलीन होने दें। जीव की गतिविधियां शरीर के भीतर विभिन्न प्रकार की वायु की गति से संपन्न होती हैं, और इसे संक्षेप में प्राणवायु कहा जाता है।
योगी आमतौर पर शरीर की हवा को नियंत्रित करने के लिए अध्ययन करते हैं और आत्मा को हवा के एक चक्र से दूसरे चक्र में तब तक ऊपर उठना चाहिए जब तक कि वह ब्रह्मांड या वायु के उच्चतम चक्र पर नहीं चढ़ जाता। तब सिद्ध योगी अपनी पसंद के किसी भी ग्रह पर अपना स्थानांतरण कर सकता है। प्रक्रिया एक भौतिक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करने की है और इस तरह के शारीरिक परिवर्तन की उच्चतम पूर्णता तब संभव है जब जीव इस भौतिक शरीर को पूरी तरह से छोड़ने में सक्षम हो, जैसा कि इस मंत्र में सुझाया गया है। फिर वह आध्यात्मिक वातावरण में प्रवेश कर सकता है जहां वह शरीर की एक पूरी तरह से अलग गुणवत्ता विकसित करता है, एक आध्यात्मिक शरीर जिसे कभी भी मृत्यु या परिवर्तन का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ भौतिक संसार में व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी विभिन्न इच्छाओं के कारण भौतिक प्रकृति द्वारा मजबूर अपने शरीर को बदलना पड़ता है। इन इच्छाओं का प्रतिनिधित्व जीवन की विभिन्न प्रजातियों में किया जाता है, रोगाणुओं से लेकर सबसे उत्तम भौतिक शरीर, ब्रह्मा और देवताओं तक। इन सभी के अलग अलग आकार में पदार्थ के शरीर हैं और बुद्धिमान व्यक्ति एकता को विभिन्न शरीरों में नहीं बल्कि आध्यात्मिक पहचान में देखता है। आध्यात्मिक चिंगारी जो परम भगवान का अंश है, वह या तो सुअ के शरीर में या किसी देवता के शरीर में समान होती है। जीव की पवित्र और दुराचारी गतिविधियों के अनुसार अलग अलग शरीर होते हैं। मानव शरीर अत्यधिक विकसित है, शरीर के संविधान की पूर्ण चेतना के साथ, और सबसे सिद्ध मनुष्य वैदिक शास्त्रों के अनुसार कई जन्मों के संस्कारी ज्ञान के बाद भगवान को आत्मसमर्पण करता है। ज्ञान की संस्कृति तभी पूर्णता तक पहुंचती है जब ज्ञाता वासुदेव कहे जाने वाले सर्वोच्च भगवान के प्रति समर्पण की स्थिति में आ जाता है। लेकिन अपनी आध्यात्मिक पहचान के मामले में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जब तक वह यह जानने की स्थिति में नहीं आता है कि जीव पूरे के शाश्वत अंश और अंश हैं और यह कि वे कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकते हैं, तब तक व्यक्ति को फिर से नीचे गिरना पड़ता है भौतिक वातावरण ब्रह्मज्योति के साथ एक होने के बाद भी। भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाली ब्रह्मज्योति आध्यात्मिक चिंगारी से भरी हुई है। व्यक्तिगत पहचान होने के कारण आध्यात्मिक चिंगारी अस्तित्व की पूर्ण भावना के साथ कभी कभी इंद्रियों के भोक्ता बनने की इच्छा रखती है और इस प्रकार भौतिक दुनिया में इंद्रियों के आदेश के तहत झूठे स्वामी बनने के लिए जगह दी जाती है। अधिपति की यह भावना जीव का भौतिक रोग है और इस तरह के इंद्रिय भोग के जादू के तहत वह भौतिक दुनिया में प्रकट शरीर के विभिन्न रूपों के माध्यम से स्थानांतरित होता है। इसलिए ब्रह्मज्योति के साथ एक होने का भाव परिपक्व ज्ञान नहीं है। पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पण की भावना और आध्यात्मिक सेवा की भावना को विकसित करना सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। इस मंत्र में जीव भौतिक शरीर और भौतिक वायु को त्याग कर ईश्वर के आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करने की प्रार्थना करता है। भक्त भगवान से उनकी गतिविधियों और उनके द्वारा किए गए बलिदानों को याद करने के लिए प्रार्थना करता है, इससे पहले कि उसका भौतिक शरीर राख में बदल जाए। यह प्रार्थना मृत्यु के समय अपने पिछले कर्मों और अंतिम लक्ष्य की पूर्ण चेतना के साथ की जाती है। जो पूरी तरह से भौतिक कानून के नियमों के अधीन है, वह अपने भौतिक शरीर के अस्तित्व के दौरान किए गए जघन्य कार्यों को याद करता है और इसलिए उसे मृत्यु के बाद एक और भौतिक शरीर मिलता है। भगवद गीता इस सत्य की पुष्टि करती है। इसमें कहा गया है कि मृत्यु के समय मन मरते हुए जानवर की प्रवृत्तियों को अपने साथ ले जाता है और उस मानसिक स्थिति के अनुसार अगला जीवन प्राप्त होता है। साधारण जानवरों के विपरीत, जिनके पास कोई विकसित दिमाग नहीं है, मनुष्य अपने गुजरते जीवन की गतिविधियों को रात में सपने की तरह याद कर सकता है और इसलिए उसका मन भौतिक इच्छाओं से भरा रहता है और वह आध्यात्मिक शरीर के साथ आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हालांकि भक्त भगवान की भक्ति सेवा के अभ्यास से भगवान के लिए प्रेम की भावना विकसित करते हैं और मृत्यु के समय भी यदि कोई भक्त अपनी ईश्वरीय सेवा को याद नहीं करता है तो भी भगवान उसे नहीं भूलते। यह प्रार्थना भक्त के बलिदानों के बारे में भगवान को याद दिलाने के लिए है, लेकिन अगर कोई अनुस्मारक नहीं है तो भी भगवान शुद्ध भक्त की भक्ति सेवा को नहीं भूलते हैं। भगवान गीता में अपने भक्तों के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। श्री भक्तिविनोद ठाकुर इस संबंध में गीता के श्लोकों की व्याख्या करते हैं। संतों के सही मार्ग पर चलने वाले भक्त को स्वीकार करना चाहिए, भले ही ऐसा भक्त ढीले चरित्र का लग सकता है। ढीले चरित्र शब्दों के वास्तविक महत्व को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक बद्ध आत्मा को दोहरे कार्यों में कार्य करना पड़ता है, अर्थात एक शरीर के रखरखाव के लिए और फिर से आत्म साक्षात्कार के लिए। सामाजिक स्थिति, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, पोषण और अस्तित्व के लिए संघर्ष सभी शरीर के रखरखाव के लिए हैं और उसकी गतिविधियों का आत्म साक्षात्कार भाग भगवान के भक्त के रूप में उसके व्यवसाय में निष्पादित होता है और वह उस संबंध में भी क्रिया करता है। ये दो अलग अलग कार्य समानांतर रेखाओं के साथ चलते हैं क्योंकि एक बद्ध आत्मा शरीर के रखरखाव को नहीं छोड़ सकती है। शरीर के रखरखाव के लिए गतिविधियों का अनुपात कम हो जाता है, हालांकि भक्ति सेवा में वृद्धि के अनुपात में। और जब तक भक्ति सेवा का अनुपात सही बिंदु पर नहीं आता है, तब तक सांसारिकता के सामयिक प्रदर्शन का मौका है। लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसी सांसारिकता अधिक समय तक नहीं चल सकती क्योंकि भगवान की कृपा से ऐसी अपूर्णताएं बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगी।
इसलिए भक्ति सेवा का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है। सही रास्ते पर चलने से सांसारिकता की कभी कभार होने वाली घटना भी आत्मा साक्षात्कार की उन्नति में बाधा नहीं डालती है। और गीता में ही कृष्ण कहते हैं, जो घोर घिनौने कृत्य के बावजूद भी भक्ति सेवा में लगा हुआ है, उसे संत माना जाना चाहिए, क्योंकि वह सही स्थिति में है। शीघ्र ही वह धर्मी हो जाता है और स्थायी शांति प्राप्त कर लेता है। हे कुंती के पुत्र, यह मेरा वचन है कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। हे पृथा के पुत्र, जो कोई भी मेरी शरण लेगा, चाहे वह महिला हो या व्यापारी या निम्न परिवार में पैदा हुआ हो, वह अभी भी सर्वोच्च गंतव्य तक पहुंच सकता है। ब्राह्मण, धर्मी, भक्त और साधु राजा तो कितने बड़े हैं। इस दयनीय दुनिया में ये भगवान की भक्ति सेवा में तय हैं। मेरी सेवा में लगे रहो और मेरी शरण में आ जाओ। मुझ में पूर्णतया लीन, तुम मेरे पास अवश्य आओगे। गीता 9.30-34। भक्ति सेवा की ऐसी सुविधाओं को निर्विशेषवादियों से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि वे भगवान की ब्रह्मज्योति विशेषता से जुड़े होते हैं। वे न तो ब्रह्मज्योति में प्रवेश कर सकते हैं, जैसा कि पिछले मंत्रों में सुझाया गया है, और न ही वे भगवान के व्यक्तित्व में विश्वास करते हैं। उनका व्यवसाय ज्यादातर शब्दार्थ, मानसिक सृजन के शब्दों की जुगलबंदी से संबंधित है। इस प्रकार निर्विशेषवादी निष्फल श्रम का अनुसरण करते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 12वें अध्याय में हुई है। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में बताई गई सभी सुविधाएं परम सत्य की व्यक्तिगत विशेषता के निरंतर संपर्क से आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। भगवान की भक्ति सेवा में भक्त की ओर से अनिवार्य रूप से 9 पालौकिक गतिविधियां शामिल हैं। 1. भगवान के बारे में सुनना। 2. भगवान की महिमा करना। 3. भगवान को याद करना। 4. भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। 5. भगवान की पूजा करना। 6. भगवान को प्रार्थना करना। 7. भगवान की सेवा करना। 8. प्रभु के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। 9. प्रभु को सब कुछ समर्पण करना। भक्ति सेवा के ये 9 सिद्धांत कुल मिलाकर या एक एक करके भक्त को लगातार भगवान के संपर्क में रहने में मदद कर सकते हैं, और इसलिए जीवन के अंत में भक्त के लिए भगवान को याद करना आसान होता है। इन 9 सिद्धांतों में से केवल एक को अपनाने से भगवान के निम्नलिखित प्रसिद्ध भक्तों के लिए उच्चतम पूर्णता प्राप्त करना संभव था। 1. श्रीमद् भागवत के नायक महाराज परीक्षित ने केवल सुनने से ही मनचाहा फल प्राप्त किया। 2. श्रीमद् भागवत के वक्ता शुकदेव गोस्वामी ने केवल भगवान की महिमा करके ही अपनी पूर्णता प्राप्त की। 3. प्रार्थना करने से अक्रूर ने मनोवांछित फल की प्राप्ति की। 4. स्मरण करने से प्रहलाद महाराज ने मनोवांछित फल की प्राप्ति की। 5. पूजा करने से पृथु महाराज ने सिद्धि प्राप्त की। 6. भगवान के चरण कमलों की सेवा करके भाग्य की देवी लक्ष्मी ने पूर्णता प्राप्त की। 7. भगवान की व्यक्तिगत सेवा से हनुमान ने वांछित परिणाम प्राप्त किया। 8. मित्रता से अर्जुन ने फल प्राप्त किया। 9. महाराज बलि ने अपना सब कुछ त्याग कर मनचाहा फल प्राप्त किया। दरअसल इस मंत्र की व्याख्या और वैदिक सूक्तों के व्यवहारिक रूप से सभी मंत्रों का संक्षेप वेदांत सूत्र में है, और फिर उन्हें श्रीमद् भागवत में ठीक से समझाया गया है। श्रीमद् भागवत ज्ञान के वैदिक वृक्ष का परिपक्व फल है। श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित और गोस्वामी शुकदेव के मिलन के आरंभ में ही उनके प्रश्न उत्तर में इस विशेष मंत्र की व्याख्या की गई है। जिस प्रकार भगवान के विज्ञान का श्रवण और जप भक्ति जीवन का मूल सिद्धांत है, उसी प्रकार पूर्ण भागवत महाराज द्वारा सुना जाता है, परीक्षित और गोस्वामी शुकदेव द्वारा जप किया गया। महाराज परीक्षित ने शुकदेव से पूछताछ की, क्योंकि शुकदेव अपने समय के किसी भी महान योगी या पालौकिक व्यक्ति की तुलना में अधिक आध्यात्मिक गुरु थे। महाराज परीक्षित का प्रश्न था, हर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, विशेष रूप से मृत्यु के समय? गोस्वामी शुकदेव का उत्तर था कि हर कोई जो सभी चिंताओं से मुक्त होने की इच्छा रखता है, उसे हमेशा भगवान के व्यक्तित्व के बारे में सुनना चाहिए और उनकी महिमा करनी चाहिए, जो हर चीज के सर्वोच्च निदेशक, सभी कठिनाइयों के शमनकर्ता और सभी जीवों की परमात्मा है। तथाकथित मानव समाज आमतौर पर रात में सोने या कामवासना के मामले में लगा रहता है, और दिन के समय पुरुष ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में लगे रहते हैं, या फिर परिवार के भरण पोषण के लिए खरीदारी करने में लगे रहते हैं। लोगों के पास भगवान के व्यक्तित्व के बारे में बात करने या उनके बारे में कोई पूछताछ करने के लिए बहुत कम समय होता है। उन्होंने परमेश्वर के अस्तित्व के मामले को कई तरीकों से खारिज कर दिया है, विशेष रूप से उसे अवैयक्तिक घोषित करके, अर्थात बिना किसी इंद्रिय बोध के। लेकिन वैदिक साहित्य, चाहे उपनिषद हो या वेदांत सूत्र या भगवद गीता या श्रीमद् भागवत, प्रत्येक शास्त्र में भगवान को अन्य सभी जीवों पर सर्वोच्च संवेदनशील होने की घोषणा की गई है, और उसकी महिमामयी गतिविधियां उसके समान हैं। इसलिए सांसारिक राजनेताओं और समाज के तथाकथित बड़े लोगों की बकवास गतिविधियों के बारे में सुनने और बोलने में लिप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने जीवन को ऐसा ढालना चाहिए कि ईश्वरीय गतिविधियों में लगे बिना एक पल भी व्यर्थ न जाए। श्री ईशोपनिषद हमें ऐसी गतिविधियों की ओर निर्देशित करते हैं। जब तक कोई इस भक्ति अभ्यास का अभ्यस्त न हो, वह मृत्यु के समय क्या याद रखेगा जब शरीर को हटा दिया जाएगा, और वह सर्वशक्तिमान भगवान से जीवन में उनके बलिदानों को याद करने के लिए क्या प्रार्थना करेगा?
यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों के हित का त्याग। व्यक्ति को अपने जीवन काल में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर इस कला को सीखना होगा, ताकि मृत्यु के समय परिणाम का उपयोग किया जा सके। मंत्र 18 है मेरे प्रभु, अग्नि के रूप में शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, अब मैं आपके चरणों में जमीन पर गिरकर आपको सभी को प्रणाम करने का कार्य करता हूँ। हे मेरे भगवान, कृपया मुझे आप तक पहुंचने के लिए सही रास्ते पर ले जाएं, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अतीत में क्या किया है, कृपया मुझे मेरे पिछले पापों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त करें, ताकि कोई बाधा ना हो मेरी तरक्की। मुराद यह समर्पण प्रक्रिया और भगवान की अकारण दया के लिए प्रार्थना करने से भक्त उत्तरोत्तर पूर्ण आत्मा साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होता है। भगवान को अग्नि के रूप में संबोधित किया जाता है क्योंकि वे समर्पण की आत्मा के पापों सहित कुछ भी जलाकर राख कर सकते हैं। जैसा कि पिछले मंत्रों में वर्णित है, निरपेक्ष का वास्तविक या अंतिम पहलू भगवान के व्यक्तित्व के रूप में उनकी विशेषता है। ब्रह्मज्योति की उनकी अवैयक्तिक विशेषता भगवान के चेहरे पर एक चमकदार आवरण है। फलदायी गतिविधियां या आत्म साक्षात्कार का कर्मकांड मार्ग इस प्रयास का सबसे निचला चरण है। जैसे ही ऐसी गतिविधियां वेदों के नियामक सिद्धांतों से थोड़ा विचलित हो जाती हैं, ऐसी गतिविधियां विकर्म में बदल जाती हैं या अभिनेता के हित के विरुद्ध कार्य करती हैं। इस तरह के विकार को मायावी जीवों द्वारा केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिनियमित किया जाता है, और इस प्रकार ऐसी गतिविधियां आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधा बन जाती हैं। मानव जीवन के लिए आत्म साक्षात्कार संभव है, लेकिन अन्य रूपों के लिए नहीं। जीवन की 8400 प्रजातियां या रूप हैं, जिनमें से मानव रूप ब्राह्मणवादी संस्कृति की योग्यता के साथ परात्परता का ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र मौका प्रस्तुत करता है। ब्राह्मणवादी संस्कृति का अर्थ है सत्यता, इंद्रियों को वश में करना, सहनशीलता, सरलता, पूर्ण ज्ञान, ईश्वर में पूर्ण विश्वास और केवल अपने उच्च वंश पर गर्व करना नहीं है। ब्राह्मण का पुत्र होना ब्राह्मण बनने का मौका है, जैसे बड़े आदमी का बेटा होना बड़ा आदमी बनने का मौका है। लेकिन ऐसा जन्मसिद्ध अधिकार ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को अभी भी अपने लिए ब्राह्मणवादी योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। जैसे ही कोई ब्राह्मण के पुत्र के रूप में अपने जन्म पर गर्व करता है और वास्तविक ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त करने की उपेक्षा करता है, वह तुरंत आत्म साक्षात्कार के मार्ग से अपमानित और आकर्षित हो जाता है, और मनुष्य के रूप में उसका जीवन मिशन है पराजित। भगवद गीता में भगवान द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि योग भ्रष्ट या आत्म साक्षात्कार के मार्ग से गिरने वाली आत्माओं को या तो अच्छे ब्राह्मणों के परिवारों में या अमीर परिवारों में जन्म लेने से सुधार का मौका दिया जाता है। व्यापारी आत्म साक्षात्कार के लिए ये उच्च अवसर हैं, एक अमीर आदमी का बेटा बनने के लिए या एक अच्छे ब्राह्मण के बेटे बनने के लिए। और यदि इन अवसरों का भ्रमित मनुष्य द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, तो परिणाम यह होता है कि ऐसा व्यक्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा दिए गए मानव जीवन के अच्छे अवसर को खो देता है। नियामक सिद्धांत ऐसे हैं कि जो उनका पालन करता है वह फलदायी गतिविधियों के स्तर से दिव्य ज्ञान के स्तर पर पदोन्नत किया जाता है, और दिव्य ज्ञान से वह कई जन्मों के बाद, जब वह भगवान को आत्मसमर्पण करता है, पूर्ण हो जाता है। यह सामान्य प्रक्रिया है, परंतु जो इस मंत्र में वर्णित है, आरंभ में ही समर्पण कर देता है, वह भक्तिभाव के साधारण से अंगीकरण से ही प्रगति की सभी अवस्थाओं को पार कर जाता है। जैसा कि गीता में कहा गया है, भगवान तुरंत ऐसी समर्पित आत्मा को संभाल लेते हैं और उसे उसके पापपूर्ण कृत्यों के सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर देते हैं। कर्मकांड क्रियाओं में अनेक पाप कर्म होते हैं, और दार्शनिक विकास के पथ ज्ञानकांड में ऐसे कर्मों की संख्या कम होती है। लेकिन भगवान की भक्ति सेवा में भक्ति का मार्ग व्यवहारिक रूप से पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं का कोई मौका नहीं है। जो भगवान का भक्त है, वह स्वयं भगवान की सभी अच्छी योग्यताओं को प्राप्त करता है, ब्राह्मण बनने का उल्लेख नहीं करने के लिए। एक भक्त स्वतः ही यज्ञ करने के लिए अधिकृत विशेषज्ञ ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेता है, भले ही ऐसे भक्त ने ब्राह्मण के परिवार में जन्म न लिया हो। भगवान की ऐसी सर्वशक्ति मानता है कि वे ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए व्यक्ति को नीच कुत्ते के रूप में नीचा बना सकते हैं, और वह एक योग्य ब्राह्मण से कम कुत्ते के खाने वाले को भी केवल भक्ति सेवा के बल पर बना सकते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान सबके हृदय में स्थित होने के कारण अपने सच्चे भक्त को सही मार्ग का निर्देश दे सकते हैं। इस तरह के निर्देश भक्त को विशेष रूप से दिए जाते हैं, भले ही वह कुछ और चाहता हो। दूसरों के लिए भगवान कर्ता के जोखिम पर ही कर्ता को मंजूरी देते हैं, लेकिन एक भक्त के मामले में भगवान उसे इस तरह से निर्देशित करते हैं कि वह कभी भी गलत काम नहीं करता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान अपने भक्त पर इतने दयालु होते हैं कि भले ही वे कभी कभी विक्रम के जाल में पड़ जाते हैं, वेदों के निर्देशों के खिलाफ कार्य करते हैं, भगवान तुरंत अपने भीतर से भक्त की गलतियों को सुधारते हैं। दिल, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। यहाँ इस मंत्र में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसे अपने हृदय के भीतर से ठीक कर दे। गलती करना मानव है, एक बद्ध आत्मा अक्सर गलतियां करने के लिए उपयुक्त होती है, और ऐसे अज्ञात पापों के लिए एकमात्र उपाय यह है कि अपने आप को भगवान के चरण कमलों के हवाले कर दिया जाए, ताकि वे भक्त का मार्गदर्शन कर सकें।
भगवान पूरी तरह से समर्पित आत्माओं के लिए यह प्रभार लेते हैं, और इस प्रकार सभी समस्याओं का समाधान केवल भगवान के प्रति समर्पण और भगवान के निर्देशों के अनुसार कार्य करने से होता है। ऐसे निर्देश सच्चे भक्त को दो तरह से दिए जाते हैं। एक है संतों, शास्त्रों और आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से, और दूसरा सबके हृदय में वास करते हुए आप ही यहोवा की ओर से है। इस प्रकार भक्त की हर प्रकार से रक्षा होती है। वैदिक ज्ञान पालौकिक है और इसे केवल सांसारिक शैक्षिकी प्रक्रियाओं द्वारा नहीं समझा जा सकता है। वैदिक मंत्रों को केवल भगवान और आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ही समझा जा सकता है। यदि कोई प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेता है, तो यह समझना चाहिए कि उसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। भगवान भक्त के लिए आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, और इसलिए आध्यात्मिक गुरु, वैदिक निषेधाज्ञा और स्वयं भगवान सभी के भीतर से पूरी ताकत से भक्त का मार्गदर्शन करते हैं, और ऐसे भक्त के फिर से भौतिक भ्रम के दलदल में गिरने की कोई संभावना नहीं है। भक्त इस प्रकार सर्वांगीण रक्षा करता है, पूर्णता के अंतिम गंतव्य तक पहुंचना निश्चित है। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में पूरी प्रक्रिया का संकेत दिया गया है, और श्रीमद् भागवत में भी इसे आगे बताते हैं। भगवान की महिमा का श्रवण और जप स्वयं पवित्रता के कार्य हैं। भगवान चाहते हैं कि हर कोई ऐसा करे, क्योंकि वे सभी जीवों के शुभचिंतक हैं। और इस श्रवण और भगवान की महिमा के जप के अभ्यास से व्यक्ति अपने भीतर सभी अवांछित चीजों से शुद्ध हो जाता है। उसकी भक्ति प्रभु पर स्थिर हो जाती है। इस स्तर पर भक्त ब्राह्मणवादी योग्यता प्राप्त कर लेता है, और निम्न गुणों की परिणामी प्रतिक्रिया पूरी तरह से गायब हो जाती है। वह इस तरह की भक्ति सेवा से पूरी तरह से प्रबुद्ध हो जाता है, और इस प्रकार भगवान के मार्ग और उन्हें कैसे प्राप्त करना है, यह जानता है। सभी संदेह कम हो जाते हैं, और वह एक शुद्ध भक्त बन जाता है। इस प्रकार भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की प्राप्ति के मामले में श्री ईशोपनिषद के लिए भक्ति वेदांत का तात्पर्य समाप्त होता है।